नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि स्टॉक कंटिन्यूअसली हमको धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न देखेंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, आपको नजर आएगा कि ऐसा ही पैटर्न लगभग पिछले 3 बार बना हुआ है और बार बार जब भी ऐसा पैटर्न बनता है और जब इसको ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक काफी ऊपर चला जाता है। आप देख सकते हैं, पहला हमको यहाँ बनते हुए नजर आया, ये हमको दिखाई दिया आपको। स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न बनाते हैं, पहले ऊपर गया, ऊपर जाकर फ्लैग पैटर्न बना के नीचे आया, फिर जब इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ ऊपर गया और अगेन हमको यहाँ पे एक फ्लैग बनता हुआ नजर आया। उसका जब ब्रेकआउट दिया फिर स्टॉक ऊपर गया और वापस से हमें एक फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न और ये स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली फ्लैग पैटर्न बना बना के ऊपर ही जा रहा है। अब हम एक बार देखने का ट्राई करते हैं कि कितना कितना इसने रिटर्न दिया है जब भी ये पैटर्न बनाए। तो देख सकते हैं, जो पहला इसका जो स्टार्टिंग था वो इसने चैनल को जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से इसने लगभग 53% का रिटर्न दे दिया। नेक्स्ट फिर से ये एक चैनल में फंसा, एक फ्लैग में फंस गया और जब वहां से इसने ब्रेकआउट दिया तो वहां से इसने अगेन हमको 62% का रिटर्न दिया। अब सेम चीज हमको यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको ये ब्रेकआउट देता है, अब ब्रेकआउट देने के लिए जहां तक मुझे लगता है 85 के ऊपर से क्लोजिंग देना पड़ेगा। 85 के ऊपर क्लोजिंग करता है, सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट अगर हम वापस से 50% ही मान के चले, ज्यादा नहीं मानते, हम कंजर्वेटिव मान के चलते, तो भी हमें लगभग 130 का आपको टारगेट नजर आता है, जो कि यहाँ से 50% है। और अगर आप मुझको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है, तो फंडामेंटल बेसिस के ऊपर तो 120 का टारगेट है ही, लेकिन टेक्निकल भी अगर हमें 130 का टारगेट दिखा रहा है तो आप 120 आराम से पहुंचेगा, ये हम बोल सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप होल्ड कर रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इस जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग करना चाहिए, स्पेशली अगर 80 के नीचे मिलता है तो। अब मैं आपको जूम करके यहाँ पे एक और अच्छी बात दिखाता हूँ कि जब जब ये 80 के पास आ रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से, इस कैंडल में ध्यान से देखिएगा, आप देख सकते हैं जब स्टॉक जब यहाँ पे 70 82 के आसपास आया तो यहाँ पे अच्छा खासा एक बाइंग प्रेशर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको पिन बार नजर आया और वहां से फिर स्टॉक ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर हल्का फुल्का सेलिंग आया और यहाँ पे देखिए फिर से स्टॉक जब 79 के आसपास आया तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा एक बाइंग नजर आया, बाइंग प्रेशर नजर आया और उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर चला गया। नीचे आप आके देखते हैं, जब भी स्टॉक 77 80 के आसपास आ रहा है, नीचे से बाइंग प्रेशर उसके में नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें, जो पिछले दिन का हमको दिखा रहा है, लास्ट थर्सडे का दिखा रहा है मेरे ख्याल से, जब स्टॉक नीचे आया 80 के पास आया तो यहाँ पे वापस से इसको बाइंग मिला और बाइंग मिल के पुश मिला। उसके बाद आप देख सकते हैं वापस से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया है। तो अब यहाँ पे हमको क्लियर पैटर्न नजर आ रहा है कि जब जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो उसको कोई ना कोई बाय कर रहा है, उसको ऊपर भेजने का ट्राई कर रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो इंस्टीट्यूशंस है या जो एफआईएस है वो ही खरीद रहे होंगे, क्योंकि रिटेलर्स नॉर्मली जब स्टॉक गिरता है तब नहीं खरीदते, रिटेलर्स तभी खरीदते हैं जब स्टॉक बढ़ रहा होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, जो कि 120 के आसपास निकल के आता है। अगर आप बहुत पहले से होल्ड कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मैं लगभग 40 से होल्ड कर रहा हूँ तो मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल होकर बैठा हुआ है। 100 जब गया था तो मेरा 150 के आसपास या 140 के आसपास मुझे रिटर्न मिल रहा था, तो मैं तो ऑफकोर्स को होल्ड कर रहा हूँ 120 के टारगेट के लिए। उसके बाद ही मैं इसमें से हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करना का सोचूंगा और कुछ स्टॉक्स को छोड़ दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इस बैंक का फ्यूचर मुझे काफी अच्छा नजर आता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।